नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत ततो जयमुदीरयेत। पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। कार्तिक मास में जो बहुत सारे नियम है उसमें से एक नियम हमारे आचार्य ने दिया कि श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से गज और ग्राह का जो प्रसंग है उसको स्मरण करना चाहिए और हम अपने गुरुजनों के पद चिन्हों पर चलते हुए गज और ग्राह का प्रसंग याद करते हैं। आजकल यहाँ पर चल रहा है गजेंद्र ने जो स्तुति करी भगवान की, मतलब किस परिस्थिति में वो स्तुति है, अगर हम उसको सोचें तो बड़ी अद्भुत परिस्थिति है। ग्राह ने पकड़ा हुआ है, पैर उसका पूरी तरह से जख्मी है, सारे साथी छोड़कर चले गए हैं, बहुत दिनों से पानी के अंदर है, पानी के अंदर रहने की इतनी आदत नहीं, मगरमच्छ तो पानी का ही जानवर है। फिर हौसला टूट रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा खींचता है ज़्यादा खींच के अंदर ले जाता है, हौसला टूट रहा है। इस परिस्थिति में जबकि मन की ताकत क्षीण हो रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि की ताकत क्षीण हो रही है, शरीर की ताकत कमज़ोर पड़ रही है, इंद्रियों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है, और ऐसी स्थिति में भगवान का स्तव याद करना अद्भुत है। और ये अद्भुत इसलिए हुआ क्योंकि संस्कार ऐसे हैं। पिछले जन्म में वो एक बहुत अच्छे भक्त थे, उस समय ये स्तुति करते थे, ये विचारधारा थी उनकी। वो विचारधारा कौंधी ऐसी परिस्थिति में आ गई। क्या बोलते हैं गजेंद्र? श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 3रा अध्याय 2रा श्लोक। श्री गजेंद्र वाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितं अविद्रदिक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्मबोलो अवतु मां परात्परः कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत गहनं गभीरं यस्तस्पारे अभिविराजते विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितं यथा नटस्य कृति विविचेष्टतो दुरत्यानुक्रमण समावतु। कहते इतने बड़े बड़े ऋषि लोग आपको नहीं जान पा रहे हैं, बड़े बड़े देवता कहते आपके तत्वों को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं क्या समझूंगा? फिर भी मैं आपके चरणों में शरणागत होता हूं, आप मुझ पर कृपा करें। तिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोक व्रत अब्रणम बने भूतात्म भूता सुहृद समे गति न विद्यते
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमाया तान अनुकाल मृच्छति। दुनिया में जैसे लोगों के जन्म कर्म मजबूरियां होती हैं, आपका ऐसा कोई न जन्म है न कोई कर्म है न मजबूरी है। आप तो स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से लीलाएं करते हैं और स्वेच्छा से चले जाते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत सत्तये अरूपाय अरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनचेश। भगवान के प्रति कहते हैं कि प्रभु आप तो स्वयं प्रकाश वस्तु हैं, साक्षिणे, आप सबके साक्षी सब कुछ देख रहे हैं। तो नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि, मैं मन मन में आपका चिंतन कर रहा हूं क्योंकि आप सबके साक्षी हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो मेरी इस परिस्थिति को भी देख रहे होंगे, मेरी इस भावना को भी समझ रहे होंगे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। सत्तेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण्य विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वदक्षाय हि साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। ये जितनी भी प्रकृति है इसके मूल में आप हो। आप शांत से शांत भी हो और डरावने से डरावने भी हो। आप नृसिंह रूप में अरे को भयभीत करो, सारे देवताओं को, यहां तक कि ब्रह्मा रुद्रादि को भी भयभीत करा देते हो। और वहीं पर प्रहलाद का बिल्कुल शांत हो, बस मुझ पे कृपा करो। सर्वेंद्रिय गुणदष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असतच्छाय योगाय सदा भासाय ते नमः। कल हमने यहां तक सुना था। आज का है श्रीमद् भागवत का 8वें स्कंद के 3-15वां श्लोक। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वाग। देखो भगवान तमाम विपरीत गुणों के साथ भी रहते हैं। और कैसे वो कहते जितने भी ज्ञान के भंडार हैं, जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, सर्व आगम आमनाय, जितना भी ज्ञान है ना, जो भी वेद हैं, जो भी हमारी इस वैदिक परंपरा में ज्ञान है या दुनिया का भी जितना भी ज्ञान है, सबके मूल कारण कहते आप हो। और कैसे हो? अखिल कारणाय, सारे कारणों के कारण आप हो। और निष्कारण है, आपका कोई कारण नहीं। मतलब कोई सोचे अच्छा आपका भी तो कारण हो, बोला आपका कोई कारण नहीं। जैसे ना भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोला पिता अहम जगतो, मैं जगत का पिता हूं। माता, इसको क्योंकि जब सारा कुछ प्रलय हो जाता है तो सब भगवान के पेट में चले जाता है। तो माँ जो है गर्भ में रखते हैं ना बच्चों को, कहते हैं सारी दुनिया को भगवान अपने पेट में रखते हैं, तो इसलिए माता भी हैं। तो कहते हैं मैं सारे जगत का पिता, अहम, मैं पिता हूं, माता भी हूं। तो कुछ सोचा अच्छा पिता माता, उनके पिता माता बोला नहीं, आहा पिता अहम जगतो माता धाता पितामह। मैं सारे जगत का पिता भी हूं, माँ भी हूं, इनको पालन पोषण करने वाला भी हूं, इनको कर्म फल देने वाला भी हूं, सजा भी देने वाला हूं, और पितामह, मैं इनका पितामह भी, दादा भी हूं। मैंने ऐसे दुनिया में कोई देखा कि वो बाप भी हो तो उसका दादा भी हो। लेकिन भगवान हमारे संशय को निवारण करने के, इनके पिता है तो इनके भी कोई पिता, बोले कोई नहीं, मैं ही सबका कारण हूं।
नमो नमस्ते कहते मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप तमाम जगत के कारण हैं और आपका कोई कारण नहीं है। सारे जितने ज्ञान के मूल स्रोत आप ही हैं। और नमो अपवर्गाय, अपवर्ग जो होता है ना, प वर्ग प फ ब भ म, प से पाप, फ से फल भोग, ब से बंधन, भ से भय, म से मृत्यु। एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई पाप भी नहीं है, कोई फल भोगना नहीं पड़ता है, कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं, यानी कि मोक्ष। कहते नमो अपवर्गाय, जो मोक्ष है उसके भी कारण आप ही हो। परायणाय, जो मोक्ष चाहते हैं उनके सर्वाश्रय आप ही हो। तो मैं भी यहां से मुक्त होना चाहता हूं, एक मगरमच्छ के चंगुल में फंसा हूं, इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।